हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने जा रहे हैं अपनी एक्सरसाइज नंबर 1.4। मैंने पहले से यहाँ पे लिख के रखा हुआ है, मैं आपको दिखा भी देती हूँ। ठीक है, एक्सरसाइज नंबर 1.4 के मंदरजा झेल को यानी कि जो भी नीचे दिए गए हैं असास 5 के निज़ाम में ज़रब दें। हमने अब तक जो भी किए हैं वो प्लस में क्या है माइनस में क्या है। अब हमारे पास जो स्टेप आया है वो है मल्टीप्लाई, यानी कि 5 के बेस के हमें अंदर मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद यानी कि मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा उसकी पड़ताल करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने पहले से ही जो है वो सवाल लिख के रखा हुआ है। ठीक है, ये चीज़ क्या है, ये स्टेप क्या है, मैं अब तक आपको जो भी नंबर्स बताती आई हूँ कि कौन सा किसके इक्वल होता है, तो जस्ट वो मैंने यहाँ तक किया है। ठीक है, यानी कि 5, 10 के, 6, 11, 7, 12, 8, 13 और 9, 14 के, क्योंकि अभी तक हमें सिर्फ यहीं तक की ज़रूरत पड़ी थी। लेकिन आज मल्टीप्लिकेशन में जो है हमें इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी। तो कौन किसके इक्वल है यहाँ पे मैंने लिख के रखा हुआ है, मैं आपको समझा देती हूँ। यहाँ तक तो ऑफकोर्स आपको समझ में आ चुका है कि कौन किसके इक्वल है। अब 9 के बाद आता है 10, तो 10 इक्वल है 20 के। ठीक है, जैसे 5 10 के हैं, यानी कि 5 के स्टेप से जो भी आएंगे ना वो 10, 20, 30, 40, 50, 60 ऐसे जाएगा, यानी कि 5 10 के हो गया। ठीक है, ये किस तरीके से याद रखेंगे, मैं आपको निशानी बता रही कि 5 10 के हो गया। 5 के बाद 10 आता है, 5 नंबर्स के बाद 20 हो गया। 10 के बाद 5 नंबर्स पे 15 आता है, तो 15 30 के हो गया। ठीक है, देखें 10 20 30। 15 के बाद 5 नंबर के बाद 20 आता है, तो 20 हो गया 40 के। तो ये नंबर्स की निशानी है कि आप कैसे नंबर याद रखेंगे। तो 5 10 के हो गया, 10 20 के हो गया, 15 30 के हो गया, 20 40 के हो गया। ठीक है, या आप इस तरीके से भी निशानी लगा सकते हैं कि जो भी नंबर आएगा उसके डबल हो जाएगा 5 नंबर्स के बाद, यानी कि 5 में 10 हो गया, यानी कि 5 5 10, 10 के 20 हो गया, डबल हो गया, 15 का डबल 30 हो गया, 20 का डबल 40 हो गया। जिस तरीके से आपको बहुत इजी तरीके से याद रहता है, आप उस तरीके से नंबर्स को माइंड में अपने बिठा लें। ठीक है, उसके बाद इन नंबर्स की निशानी कैसे रखेंगे आप तो देखिए 10 के बाद 11 आता है ऑफकोर्स, 11 के बाद 12 13 14 तक है, 15 तो आप बता ही चुकी हूँ मैं। तो 20 आ गया, 10 20 के बराबर है, तो फिर यहाँ पे 21 22 23 24 ऐसे होगा। इसी तरीके से 15 के बाद 16 आता है, 16 17 18 19 20 की निशानी तो मैं बता चुकी हूँ 40 के इक्वल है। तो जिस तरीके से यहाँ पे 15 30 के इक्वल हो गया, तो फिर 30 के बाद 31 32 33 34। ठीक है, तो आज आपको यहाँ तक की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए जो है मैंने ये सब कुछ लिख के रखा हुआ है। मेन चीज़ है ये चीज़ समझना। आपको ये चीज़ समझ में आ गई तो समझें आप सवाल आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं सवाल यहाँ पे लिख लेती हूँ। नंबर 1 क्वेश्चन है 2 4 3 मल्टीप्लाई 2 बेस 5 लगा दिए। ठीक है, अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 4 3 और 2 मल्टीप्लाई 2 3 6 6 किसके इक्वल है 11 के, तो यहाँ पे 11 लिखूँगी। ठीक है, 2 4 8 8 1 9 9 किसके इक्वल है 14 के, तो यहाँ पे मैं 14 लिखूँगी। 2 2 4 और 1 5 5 किसके इक्वल है 10 के। आंसर ठीक है, मल्टीप्लिकेशन का आंसर इस तरीके से आ गया। अभी तक हमें सिर्फ इसके अंदर अंदर की रेंज में आया, इसलिए ईजी है। इसके बाद का जो क्वेश्चन है वो इसकी रेंज में आएगा, तो आपको पता चल जाएगा। अब इसकी पड़ताल करनी है। पड़ताल कैसे करनी है, 1041 आंसर आया है, 1041 बेस 5। ठीक है, 5 की बेस पे, यानी कि ये स्टेप मैं पहले भी सिखा चुकी हूँ अपने एक्सरसाइज नंबर 1.1 में हैगी कि 1041 बेस 5 हैगी। तो हम हर नंबर के साथ 5 की बेस लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, मैं नीचे लिख बराबर में लिख देती हूँ कि 1 × 5 और हर नंबर्स के बाद प्लस का साइन, यानी कि 1 के साथ मैंने 5 लगाया बेस। ठीक है, प्लस का साइन, उसके बाद 0 के साथ 5 की बेस प्लस का साइन, 4 के साथ 5 की बेस प्लस का साइन और 1 के साथ 5 की बेस। ठीक है, इस तरीके से हर नंबर के साथ मैंने 5 की बेस लगाई है और हर नंबर के बाद मैंने प्लस का साइन लगाया। उसके बाद जो एक्सपोनेंट लगता है वो हमेशा राइट हैंड से लगता है और 0 से स्टार्ट होता है, तो यानी कि मैं, और ये सिर्फ बेस के ऊपर ही लगेगा, तो 0 1 2 3। ओके, ये तो जिन्होंने मेरी 1.1 देखी हुई है तो उनको तो ये बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। अब इसके बाद जो है, जो बेस के ऊपर एक्सपोनेंट लगे हुए हैं, यानी कि जो भी नंबर्स लगे हुए हैं उनको उतने टाइम मल्टीप्लाई करना है। उतने टाइम मल्टीप्लाई करना है तो हमें कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ेगी। कैसे, जैसे कि 1 मल्टीप्लाई, इसको मैंने ऐसे ही लिख दिया, 5 के ऊपर 3 है, यानी कि 5 3 15 नहीं होगा। 5 का टेबल 3 तक पढ़ना नहीं है,
5 3 का मतलब है कि इस यहाँ पर जो है वो 3 टाइम 5 हैं, तो मैं कैलकुलेटर पे 3 टाइम 5 मल्टीप्लाई करूँगी। देखो 1 2 3, क्या आ गया 125, ठीक है। उसके बाद 0 5 2 टाइम है, यानी कि 2 5 है तो 5 5 25, ये तो इक्वल आसान ही है। 4 जो था वही 5 के ऊपर 1 है, यानी कि एक ही 5 है तो मैंने 1 टाइम 5 लिख दिया 1, और 5 के ऊपर 0 है, यानी कि किसी भी टेबल को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 ही हो जाता है। ओके, अब यहाँ पे तो सबके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 125 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 ही आ गया। 0 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो गया, क्योंकि पहाड़ा कोई भी 0 से पढ़ा जाएगा तो वो 0 हो जाता है। 4 5 20 हो गया, एंड 1 0 1, ठीक है। ये देखें, ये 0 नहीं है, नंबर इसका 1 है, यहाँ पे 0 था तो ये 0 हो गया, बट इसका एक्सपोनेंट नंबर मतलब जो नंबर यहाँ पे सवाल में दिया हुआ है वो 1 है तो वो लिख दिया, ये 0 का 0 ही रहा, ठीक है। अब इन तीनों को आपस में प्लस कर लेंगे तो 125 और 120 145 और 146 बेस 5, ये हो गई इसकी पड़ताल। ओके, ठीक है। चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 3 1 एंड 4। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 431 मल्टीप्लाई 4 बेस की 5। अब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं 431 एंड 4। देखें, मैं थोड़ा सा डिफरेंस के साथ इसलिए लिख रही हूँ ताकि मल्टीप्लिकेशन में आसानी हो। 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, 4 4 के ही इक्वल है, ठीक है। 4 3 ज़ा 12, तो 12 किसके इक्वल है, मैं पहले बता चुकी हूँ कि 12 इक्वल है 22 के। ये देखिए 12 इक्वल है 22 के, तो मैं यहाँ पे 22 लिखूँगी, आगे हमारा आगे का नंबर यूज़ में। और 4 4 ज़ा 16, ठीक है। 16 17 18, तो 18 किसके इक्वल है, ये रहा 33। ओके, तो मैं यहाँ पे 33 लिखूँगी। ये आ गया इसका आंसर, ठीक है। अब इसकी पड़ताल करनी है। इसकी पड़ताल क्या करेंगे कि जो नंबर है 3 3 2 4 5, इसकी पड़ताल करनी है तो हम क्या करेंगे कि हर नंबर के बाद बेस 5 लगा देंगे, ठीक है। आप करते रहेंगे प्रैक्टिस तो आपको इजीली समझ में आता रहेगा, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, सिर्फ प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। सबके साथ मैंने 5 की बेस लगा ली, हर नंबर के बाद मैंने प्लस का साइन लगाया, बेस के ऊपर एक्सपोनेंट यानी कि पावर लगेगी, 0 से स्टार्ट होता है, राइट हैंड से स्टार्ट होता है। मैं यहाँ पर जो है सारे नंबर्स जो है वो लिख के रख ले रही हूँ आपकी आसानी के लिए, ठीक है। अब क्या 5 के ऊपर 0 है, यानी कि यहाँ पे 0 ही आएगा, ठीक है। 5 के ऊपर 1 है, यानी कि 1 टाइम ही 5 आएगा। 5 के ऊपर 2 है तो 2 टाइम 5, यानी कि 5 5 25। 5 के ऊपर 3 है, अभी हमने किया था 3 टाइम तो क्या आया था हमारे पास 125, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगी कि 0 होगा तो 4 को 0 से किया तो 4 ही आ गया। 5 2 10 हो गया। 25 3 ज़ा हम कैलकुलेटर यूज़ कर लेते हैं। 25 3 ज़ा 75 हो गया, ठीक है। और 125 3 ज़ा 375 हो गया, ठीक है। अब हमें इन सबको जो है वो प्लस कर लेंगे, तो इन सबको जो है वो हम प्लस कर लेते हैं। 375 तो है ही, प्लस 75 प्लस 10 और 4 14, डायरेक्ट 14 कर लेते हैं। 464, इसका आंसर क्या आ गया हमारे पास 464 बेस 5। ओके, आई होप आपको दूसरा सवाल समझ में आ गया हो। इसके 5 क्वेश्चन हैं, बट मैं आज 3 ही करूँगी ताकि आप जो है वो प्रैक्टिस कर लें। जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो 4 और 5 तो मैं करवाऊँ या नहीं करवाऊँ, आप आराम से कर लेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा 240 बेस 5 मल्टीप्लाई 32। ओके, हम स्टार्ट करते हैं इसको मल्टीप्लाई करना। 240 32 2 0 0 2 4 ज़ा 8, 8 किसके इक्वल है 13 के, ठीक है। 8 इक्वल है 13 के, तो मैं यहाँ पे 13 लिखूँगी। 2 2 ज़ा 4 और 5 5 इक्वल है 10 के।
मल्टीप्लाई साइन, ये तो मल्टीप्लिकेशन का साइन, तो मतलब मल्टीप्लिकेशन का मेथड वही है जो हमने 2-3 क्लास में भी किया हुआ है, सिर्फ इक्वल किसके नंबर है वो चेंज हुआ है, ठीक है। तो 3 0 0, 3 4 सा 12, 12 इक्वल है 22 के, और 3 2 सा 6 7 8, तो 8 इक्वल है 13 के, ठीक है। इनको प्लस करेंगे हम, 0 का 0, 3 0 0, सॉरी 3 0 3, 2 0 2, 3 1 4 एंड 1 का 1, 1 4 2 3 0, ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। अब इसकी जो है हमें पड़ताल निकालनी है, जो आंसर आया हम उसी की पड़ताल निकाल लेंगे। पहले मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ 1 4 2 3 0 बेस 5। अब इन सब के साथ हम 5 की बेस लगा लेंगे, 1 के साथ 5, 4 के साथ 5, 2 के साथ 5, 3 के साथ 5 एंड 0 के साथ 5, ठीक है। सबके साथ लगा लिया। अब बेस के ऊपर एक्सपोनेंट लगाना था जो 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4, 1 मल्टीप्लाई 5, 5 4 टाइम है, मैं 4 टाइम कर लेती हूँ, 1 2 3 4, तो 625 आया इसका आंसर, ठीक है। 5 3 टाइम है तो 125 है, आई थिंक कर लेते हैं दोबारा, 1 2 3, 125 ही है, ठीक है। और 2 टाइम 5 है तो 5 5 25, 5 1 टाइम है तो 5 ही आ गया, और यहाँ पर 0 के साथ 0 ही है, ओके। अब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 625 ज़ा 625, 125 4 ज़ा 500, ठीक है। 25 2 ज़ा 50, 3 5 ज़ा 15, और 0 का 0। अब इन सब को हम प्लस कर लेंगे, 625 प्लस 500 प्लस 50 प्लस एंड 15 प्लस, यानी कि 1190, ये है इसका आंसर, ठीक है। कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। ये भी मेथड हम कर चुके हैं अपनी पिछली एक्सरसाइज में, और ये वाला मेथड नया है हमारा, मल्टीप्लिकेशन का नया है, बट किस कौन किसके इक्वल है ये हम प्लस और माइनस में कर चुके हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो अगर आपको मेथड अच्छा लगा हो, सवाल समझ में आया हो, तो कोशिश करिएगा कि आप लोग खुद इसका 4-5 क्वेश्चन करने की कोशिश करें, और अगर नहीं होगा फिर भी मैं आप लोगों के लिए वीडियोस लेकर आऊँगी। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।